बंसल एकेडमी के शेर और शेरनियों 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो सेशन पढ़ रहे हैं वो लड़ाकू प्रश्न का सेशन 4 है, ठीक ना, यानी कि लेक्चर 4 है। इसमें हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज ये लेक्चर आपका 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएगा। 151 से हम लोग आज शुरू करेंगे और 151 से शुरू करके 200 तक इसको ख़त्म कर देंगे। तो सभी शेर और शेरनियों कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, तो ज़रा सा हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारा बच्चा हमको प्यार दे रहा है, क्योंकि इस इंसान को प्यार की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है पढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे और हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। और आप लोग के लिए ये पूरा जैसे ही ऑब्जेक्टिव का सेशन कंप्लीट करवाएंगे उसके बाद तुरंत सब्जेक्टिव का सेशन लेकर के आएंगे, ठीक ना। यानी कि आप अपने पापा मम्मी को बोल दीजिए कि मम्मी पापा हमको एगो मोबाइल लेके दे दीजिए, लेकिन उस मोबाइल पर कहीं इधर उधर लंद फंद काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, नहीं तो टंगरी हम ससार देंगे। ऑफलाइन वाला विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको से अनुरोध है कि मोबाइल का मिसयूज न करें, मोबाइल लें, वीडियो देखें, लिखें, अच्छा से समझें, सुने, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन वाले तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग भी मोबाइल का मिसयूज नहीं करिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन संख्या आते हैं बाबू 151। चलिए भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये 200 क्वेश्चन करवा दें हम अपना पूरा विद्यार्थी को। इसमें से कम 50 से 60 क्वेश्चन हमारा विद्यार्थी का एकदम एग्जाम में हूबहू आ जाए। हे देवी देवता, हे देवी मैया, हे शंकर भगवान, समझ गए। सावन का दिन चल रहा है, हमारा बच्चा जो है एकदम अच्छा से एकदम रिजल्ट ले आवे, ठीक ना। एकदम हम सावन में, हर सावन में ऐसे ही पढ़ाएंगे लइकन के। चलिए क्वेश्चन संख्या 151 मानव नेत्र का पारदर्शी भाग कौन सा होता है? पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मानव नेत्र का पारदर्शी भाग कौन सा होता है? तो आपको याद करना है बाबू, कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है मानव का पारदर्शी भाग होते हैं, मानव नेत्र का पारदर्शी भाग होता है। क्वेश्चन संख्या 152 नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो प्रकाश को नियंत्रित पुतली करता है। जब आप अंधेरा से इंजोरा में जाते हैं, इंजोरा से आप अंधारा में आते हैं, तो आपका आँख जो है लाइट को नियंत्रण करता है। देखते होंगे जब बाहर से आप अंधेरा रूम में आते होंगे तो अखवा दम ऐसे हो जाता होगा, लगता होगा क्या हो गया ना, बाप रे बाप, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आप जब अंधार घर में से भीतरे से बाहर जाते होंगे एकदम पूरा इंजोरिया में, तो आपका अखवा लगता होगा हाँ बाप रे बाप, बड़ी बड़का लाइट आ गया, एकदम ऐसा फील होता है। इसका मतलब कि ये जो कंट्रोल करता है आपका आँख में, तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो आपको याद होना चाहिए बाबू, पुतली करता है, पुतली, ठीक ना। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताएंगे। रक्त का लाल वर्णक कौन सा होता है? तो रक्त का लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होते हैं, यानी रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। फिर देखिए जल की समान अवस्था जीएल का होता है। तो कहा जाता है ना कि अगर हम जल की समान अवस्था की बात करें तो ये द्रव अवस्था में होता है। ये कैसा अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। लेकिन अगर ये गलनांक की बात करते हैं, यानी कि ये जम करके क्या चीज़ में बनता है, तो जल जम करके बनता है आपका ठोस अवस्था में, तो उसको नहीं लिखना है, ठीक ना। क्वेश्चन संख्या 155, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसको नहीं लिखना है। 155 में आइए। रासायनिक सूत्र HCl किसका है? आपको पता है कि HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाबू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कब बोलते हैं? जब ये गैस के रूप में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कब कहते हैं? जब ये द्रव अवस्था में रहता है। तो याद रखिएगा हमारे पेट में जो अम्ल होते हैं वो द्रव अवस्था में होता है, इसलिए इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक ना।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में कहाँ, अमाशय में होता है। इसको पेट अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में इसको बेली एसिड कहा जाता है। ये खाना पचाने में मदद करता है। ये खाना पचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो जो इससे रिलेटेड कुछ कुछ बातों को बोलते हैं उसको गौर से सुनिएगा, या कोष्ट में कहीं लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन का खोज किसने किया। ये क्वेश्चन तो आपको आता नहीं है, लेकिन शैली नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157, मनुष्य के रक्त में आरबीसी का क्या काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत बार पूछा है, VVI लगा लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 VVI है। जो मनुष्य के रक्त होते हैं उस रक्त में आरबीसी होता है, यानी कि आरबीसी का क्या काम होते हैं। तो आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल होता है, यानी कि रक्त कोशिका कणिका बोलते हैं इसको। तो ये रक्त कोशिका कणिका जो है क्या काम करता है हमारे खून में, तो हमारे खून में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। पूरा शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने में मदद करता है। आपको पता होगा कि जब हम नासिका से श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, वो आपका यहाँ से गुजरते हुए आपका फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जो खून होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन समूहित होता है, फिर दिल में जाता है, और दिल फुचुक से मारता है, पूरा शरीर में आता है माथा तक, ठीक ना। तो आरबीसी जो होते हैं खून में, वो ब्लड को सप्लाई करता है, समझ गए ना, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो ब्लड को सप्लाई, ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करता है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई आरबीसी करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन संख्या 158, वसा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, VVI। वसा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो जो हम लोग वसा खाते हैं, वसा कहने का मतलब है बाबू, ये समझ लो, 10th क्लास के बच्चा वसा का मतलब नहीं समझ पाता है, तुम लोग समझ लो। तेल हो गया, जैसे डालडा हो गया, फिर कहा जाता है आप घी खाते हैं, आप आलू खाते हैं, आलू में भी वसा होता है, चावल में भी वसा होता है। तो ये सभी, ड्राई फ्रूट खाते हैं तो ड्राई फ्रूट में भी वसा होता है। तो चावल, तेल, डालडा, घी, आलू, चावल, ये सब, यानी जो तेलपक चीज आप खाते हैं, चिकना पदार्थ जो आप खाते हैं लसलसा टाइप में, उसमें कहा जाता है फैट्स की उपस्थिति होती है। और ये फैट्स जाकर के आपका बॉडी के किस भाग में पचता है, तो बॉडी के इंटरनल पार्ट छोटी आंत में जाकर के पच जाता है, डाइजेस्ट होता है, यानी कि छोटी आंत से पचना ही शुरू करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन संख्या 159, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है। जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं, जैसे आपको पता है कि दाल में प्रोटीन होते हैं, चाहे आप मूंग का दाल खाइए, मसूर का दाल खाइए, चना का दाल खाइए, इस सभी में प्रोटीन की उपस्थिति होती है। तो दाल हो गए, सोयाबीन हो गए, फिर कहा जाता है कि आपका दूध हो गया, डॉट पनीर हो गए, ETC पनीर हो गए। तो ये सब जो आप खाते हैं, तो पाचन किस एंजाइम से होता है, तो आपको पता है कि आपके स्टोमक में यानी कि अमाशय में पेप्सिन नामक एक एंजाइम होते हैं। वो पेप्सिन एंजाइम है जो इसको पचाने में मदद करता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 160, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो अगर लोहा को ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाए, लोहा को ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाए, तो वो ऑक्सीजन में अपने आप जंग लगना शुरू हो जाएगा। या अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहा को ऑक्सीजन, पानी और फिर आर्द्रता बर्बाद करता है, और सब में ऑक्सीजन की ही उपस्थिति होती है। जैसे जल, तो जल में H2O ऑक्सीजन आया, आर्द्रता उसमें भी ह्यूमिडिटी है तो ऑक्सीजन होगा। आपके पास कहता है क्या चीज़ और बोले रे, जल, बाष्प, वेपर, तो वेपर में भी क्या चीज़ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है जल के रूप में। चलिए तो आप बताइए, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण ही लोहा पर क्या लगता है, जंग लगता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161,
क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो आपको पता है कि क्लोरोफिल पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है और पेड़ पौधा के जो पत्ती होते हैं, पत्ती का रंग हरा होता है। तो पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधे का जो पत्ती का रंग होता है, पत्तियों का रंग होता है, वो कैसा होता है? हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा हरा, ठीक ना। नेक्स्ट, स्टील किसका मिश्र धातु है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 162, स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टील जो है मिश्र धातु कहे जाते हैं लोहा तथा कार्बन का, लोहा तथा कार्बन का, ठीक ना, लोहा तथा कार्बन का। नेक्स्ट 163, ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन सा है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद कर लेना, ठीक ना। अब देखिए, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता है? अगर ध्वनि की बात करें, आवाज की बात करें, तो आवाज किस माध्यम में नहीं होता है? लोहा में, पानी में, हवा में, निर्वात में। तो निर्वात में नहीं होता है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है, इसके बारे में आपको पता होगा। निर्वात में आवाज आपका नहीं जाता है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 165, 165 में बताया गया है क्वेश्चन संख्या 165, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सब कमेंट करके बताएंगे इसको। प्रकाश संश्लेषण ना, चलो कमेंट करोगे तो जरा अच्छा लगेगा कि बच्चा वीडियो अंत तक देखा है, ठीक ना। चलिए 166, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। स्क्रीनशॉट पहले आप एक बार ले लो, ठीक है, लिखने में मदद हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक ना। 166, 167, देखिए विटामिन सी जो है ना नींबू में पाया जाता है, खट्टा पदार्थों में पाया जाता है। जितना भी आप खट्टा पदार्थ खाते हैं उसमें विटामिन सी की उपस्थिति होती है। जो भी आप खट्टा पदार्थ खा रहे हैं उसका स्वभाव अगर खट्टा है तो अम्लीय होगा, और अम्ल में विटामिन सी की उपस्थिति होती है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होते हैं, ठीक ना, स्कर्वी रोग होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होगा तो आपको कौन सा रोग होगा बाबू? स्कर्वी रोग, ठीक ना। चलिए, मानव नेत्र का सुग्राही भाग कौन सा होता है? तो ये सब वर्ड को आप याद रखना, कभी कभी आपको पता नहीं चलता है। तो मानव नेत्र का सुग्राही भाग कौन सा होता है? सुग्राही भाग कहने का मतलब कि वो ऐसा कौन सा ऐसा भाग है जिस पर आपका किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है, ठीक ना। तो आप इसको टिक मार लोगे, रेटिना। क्वेश्चन संख्या 168, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। फिर आता है क्वेश्चन संख्या 169, श्वसन की दर में वृद्धि किसे कहते हैं? तो श्वसन की दर में वृद्धि किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं टेकीफनी। इसको क्या बोलते हैं? टेकीफनी, ठीक ना। चलिए, जल का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा, 170 नंबर क्वेश्चन, कि H2O होते हैं, बहुत बार पहले मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 171, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होते हैं? तो आपको बहुत बार बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, रक्त की कमी हो, आपके शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? तो ये एनीमिया रोग उत्पन्न करता है, एनीमिया रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट किया है बाबू, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट किया है। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? तो प्राण वायु जो कहा जाता है वो ऑक्सीजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को। क्वेश्चन संख्या 173, मानव नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो मानव नेत्र का रंगीन भाग जो होते हैं वो आइरिज होता है, ठीक ना, आइरिज होते हैं। क्वेश्चन संख्या 174, त्वचा में विटामिन डी बनने के लिए आवश्यक है सूर्य की प्रकाश। जब सूर्य के प्रकाश हमारे मानव त्वचा से टकराती है तो
विटामिन डी संश्लेषण करता है। संश्लेषण का मतलब बनाना होता है, यानी कि ये हमारा जो त्वचा है, स्किन है, ये विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। क्वेश्चन संख्या 175, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? सब लोग को पता होगा, CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा। मानव नेत्र में लेंस कौन सा होता है? उत्तल। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होते हैं? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यानी कि हम लोग का जो आंख में लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, याद कर लेना। घाव को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा द्रव प्रयोग करते हैं? तो टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। अगर कहीं घाव हो जाता है तो देखते होंगे कि एक द्रव से उसको साफ किया जाता है ऐसे ऐसे। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा घाव हो गया है, यह है ना, घाव हो गया है, इसको अब हमको साफ करना है। तो देखना है एक ब्राउन कलर का, मटमेल कलर का एक लिक्विड है जो ऐसे से लगाता है, समझ गए? तो कौन सा वो होता है लिक्विड? टिंचर आयोडीन होते हैं, वो टिंचर आयोडीन होते हैं। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का। प्रकाश की गति लगभग कितना होते हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी। अरे वही वाला चीज बात फिर आ गया रे ना। हाँ ये वाला टोटल वही है, लगता फिर से ऐड कर दिए थे। 181 में आओ। सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग औजार बनाने में किया गया? सर्वप्रथम कौन सा धातु का उपयोग औजार बनाने में किया गया? यानी कि औजार कहने का मतलब मारने के लिए, जानवर को मार करके पहुंच देने के लिए कौन सा धातु का आविष्कार किया गया? तो तांबा। समझ गए? कौन सा? तांबा। तो लिख देंगे तांबा। क्वेश्चन संख्या 181 यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 181, सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग औजार बनाने में किया गया था? तो तांबा। कौन सा बनाया गया था? तांबा। देखिए मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होते हैं, इसको ग्वाइटर रोग कहते हैं, और ये गला का रोग होता है। गला का रोग होता है, समझ गया? चलिए नेक्स्ट 183, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग का मतलब रात में न दिखना, दिन में दिखना। तो रात के अंधेरा में अगर नहीं दिख रहा है किसी को तो उसको रतौंधी है। और रतौंधी का बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होते हैं, याद कर लेना बच्चा, रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है, ठीक ना। नेक्स्ट 185, मच्छर जनित रोग डेंगू किस वायरस से होता है? तो आपको बताए थे कि मच्छर जनित रोग जो डेंगू है एडीज मच्छर से होता है या डेंगू वायरस से होता है। वायरस का नाम भी क्या चीज है? डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस से होता है, ठीक ना। क्वेश्चन संख्या 185, मानव के रक्त समूह का खोज किसने किया था? ये देखिए बहुत VVI क्वेश्चन आ गया। ये पूछता है मानव के रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये लैंडस्टर ने किया था। लैंडस्टर ने किया था, ठीक ना। चलिए प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये बहुत बड़ा दूरी मापने के लिए किया जाता है। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से एने ओने की दूरी, समझ गया? तो बहुत दूर दूर तक के दूरी मापते हैं किससे? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, ठीक ना। नेक्स्ट 187, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? तो मुख्य ग्रंथि के नाम से हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है, ठीक ना। तो पीयूष ग्रंथि जिसका जितना एक्टिव होता है उसका लंबाई उतना ज्यादा बढ़ता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 188, पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है? अभी जस्ट बताए थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होते हैं, ठीक ना। दूध को खट्टा करने वाला जीवाणु कौन सा होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस, बैमिलस लिख दिया है यहाँ पे, गलती है, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस,
ठीक ना, लैक्टोबैसिलस लिख लेना। जंतु कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? तक जंतु का कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो याद रखना कि जीव जंतुओं में जो एनर्जी स्टोर करने का काम करता है सेल का, वह कौन सा भाग होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 191। जिस दिन से तू छोड़कर चली गई, मैं तड़पता रहा, तुम्हें याद आती रही। देखो बाबू, जल में घुलनशील विटामिन किस समूह के होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन बताए थे कि जल में घुलने वाला विटामिन बी और सी होते हैं, यानी बीसी। याद रखना कि बीसी जो होता है पानी में घुल जाता है, बीसी पानी में घुल जाता है। और मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, यानी खून में, ठीक ना। तो आरबीसी में, खून में, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, खून में, ठीक ना। देखिए इसको मानव शरीर में जो रक्त होता है उस रक्त में पाए जाते हैं आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को आरबीसी क्या करता है? पूरा शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है, परिवहन में मदद करता है, ठीक ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन तो आ गया भी आई जी। 193 नंबर, पेनिसिलिन का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो पेनिसिलिन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का खोज किया था। क्वेश्चन संख्या 194, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 195, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस रंध्र द्वारा होता है? तो रंध्र ही द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ये भी VVI क्वेश्चन है 195, ठीक ना। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, ओ माय गॉड, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, VVI। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 197, मानव शरीर में श्वसन क्रिया के लिए कौन सा अंग मुख्य है? फेफड़ा। मानव शरीर के श्वसन के लिए कौन सा अंग इंपॉर्टेंट है? फेफड़ा। ढेर लोग कहता है कि नाक न रहेगा तो मुंह से सांस ले सकते हैं, समझ गए। अगर मुंह नहीं है, नाको नहीं है तो पाइप से सांस ले सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फेफड़ा, समझ गया। फेफड़ा नहीं रहेगा तो सांस नहीं लेगा। चलिए नेक्स्ट 198, बालों का मुख्य प्रोटीन क्या होता है? आपके बाल में, नाखून में जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं केराटिन। क्या बोलते हैं? केराटिन। तो आपके बाल में, आपके नाखून में, आपके बाल में जो मानव के बाल और नाखून में जो प्रोटीन होता है, बाल में जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग कैरेटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैराटीन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 199, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होते हैं और ये किडनी से होते हुए बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन संख्या 200, प्रकाश के अपवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? माध्यम का परिवर्तन, माध्यम का परिवर्तन। द एंड, लाइक करें, सेव कर लें वीडियो को, शेयर कर लें दोस्तों के बीच। ये आपका रहा 200 क्वेश्चन कंप्लीट। 50-50 क्वेश्चन का हमने करवा दिया सेशन, लेक्चर 1, 2, 3, 4। 200 क्वेश्चन जो विद्यार्थी पूरा कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, उनको ऑब्जेक्टिव से डर नहीं लगेगा, क्योंकि यही 200 क्वेश्चन में से 50 ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो इम्पोर्टेंट है, हूबहू आपका एकदम एग्जाम में लड़ेगा, समझ गए। और जो विद्यार्थी नहीं किए हैं उनको पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप अपने पिछले बैच का जो लड़का है, पिछले क्लास जो अभी बच्चे एग्जाम दे करके 11th में चले गए हैं, उनसे आप पूछ लीजिए जा करके कि प्रिंस सर जो ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, बंसल सर जो ऑब्जेक्टिव करवाते हैं साइंस में पूरा,
वो क्वेश्चन लड़ता है कि नहीं लड़ता है। एग्जाम देने के पहले रात में करवाए थे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, पूरा का पूरा क्वेश्चन लेकिन बना के आया था। तो तुम लोग ये गलतफहमी में मत रहना कि हो सकता है कि ना लड़े, एकदम लड़ेगा। ये 200 क्वेश्चन याद कर लिया ऑब्जेक्टिव, 50 गो ऑब्जेक्टिव, हमारा वादा है कि तुमसे लड़ जाएगा, ठीक ना। एकदम हु बहू आएगा क्वेश्चन, बना के आओगे 11 के लिए छछनोगे कि सर 11 का बैच कब से शुरू कर रहे हैं, ठीक ना।